क्या हाल है गाइस। फिर से अब हम आ चुके हैं यूके के नए पॉडकास्ट के साथ। हमने प्रीवियस एक और पॉडकास्ट शूट किया, अब हम आज एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इस पॉडकास्ट में हम एक एक्सपीरियंस्ड यूके के जो अंदर स्टडीज करके आए हैं उनके साथ बात करने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो इतने साल रह चुके हैं, उन्हें पढ़ाई भी कर चुके हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस रह चुका है। एंड आपके जो भी वहाँ पे डाउट्स होते हैं अकोमोडेशन को लेके, आपको जॉब किस बारे में मिलेगी, कैसे होगी, क्या होगी, वो सारे हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ है प्रशांत भाई भिंगराड़िया। वेलकम टू द शो। थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे फॉर दिस सेशन। तो प्रशांत भाई, आप कब गए यूके और कितने साल आप वहाँ रहे, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, आप क्यों गए थे? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूके जाऊँ क्यों, वहाँ जाके होगा क्या, काफी सारा टेंशन है कि वहाँ कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो क्या आपके माइंड में आपने क्या फेस किया, मैं आपका ओन एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। यू सी the idea of going to UK was not just about getting a degree or something, right? It was about like how you get an experience. It is all about having a really good experience in life जो बाद में आप you can implement in your life and have a good career as well. So आज आप जैसे ही आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया आपके दर्शकों को, मैं बताना चाहूँगा कि I have been very successful in my career. I mean, the moment I went to UK and I learned different things, I acquired skills and I used that skills in my life later on, and I became who am I today. बेसिकली आपको वो रिग्रेट तो नहीं है ना कि मुझे वहां से वापस आना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू आर वेरी हैप्पी कि अब जो भी वहां पे मैंने स्किल सीखी वो मैं अप्लाई कर पाया फर्दर लाइफ में, और अब मैं अच्छी खासी लेवल पे पहुंच चुका। Absolutely, absolutely. And this is what the idea that most of the students who are going to abroad for studies, they have this idea in their mind that they're going to go to abroad and they will study there and they'll stay back. Okay, it is a really good option. I'm not saying that it is a bad idea, right? But at the end of the day, when you compare what you learn and how do you apply those skills in your life, right? So that is more important, right? So मैं अगर मेरी बात करूँ खुद की, तो अगर मैंने वहाँ पे स्टडी किया और मैंने जो कुछ भी सीखा है वहाँ से, और वो जो मैंने आज लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं अगर वहाँ पे होता, वहाँ पे मैंने वो स्किल्स अप्लाई किए होते, तो मेरा करियर अलग लेवल पे होता। आज यहाँ पे अलग लेवल पे है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स कमिंग बैक टू इंडिया। इट वाज रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिव एंड स्टडी इन द यूके, एंड आफ्टर दैट कमिंग बैक टू इंडिया एंड यूजिंग माई स्किल्स हियर इन इंडियन मार्केट। तो अब आपके वो जो लर्निंग्स जो आप आज कह रहे हो कि आज काश मेरे पास उस वक्त होती, तो आप वो लर्निंग्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो मैंने स्किल्स वहां पे अगर उस वक्त अप्लाई की होती तो यूके में काफी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है एंड हो सकती है अभी भी स्टूडेंट्स वहां जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। यू सी व्हाट हैपेंस इज लाइक, जब आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो, वहाँ पे आप अगर बैचलर्स के लिए जाते हो, मास्टर्स के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स की स्किल्स डेवलप होती है ग्रेजुअली, राइट? उसमें से एक कम्युनिकेशन स्किल्स है बेसिकली, बिकॉज इंग्लिश इज मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट? सो आप ऐसा एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको you will see a lot of people with the same language, speaking same language, but at the same time coming from different cultures. So ये आप वहाँ पे सीखते हो। जैसे मैंने भी वहाँ पे जाके यही सीखा है कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, आप इंडिया से जाते हुए लोगों से मिलते हो, अफ्रीकन्स, कनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इवन वहाँ पे अमेरिकन्स भी पढ़ने आते हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पे होते हैं, वो पढ़ते हैं वहाँ पे, दे गेट देयर डिग्रीज, बैचलर्स और मास्टर्स, and they acquire the skills, right? So later on they move on with their career in their life. And आप कितने साल पहले की ये बात कर रहे हो कि आप कब गए थे, तब वहाँ यूके जाने का क्रेज कैसा था, कितने स्टूडेंट्स थे? So I went to UK in 2009. It was long back. Okay, बहुत पहले की बात कर रहे हो क्योंकि उस वक्त तो मैं भी शायद अपनी पढ़ाई कर रहा था। हाँ जी। और मैं गया था अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए। मैंने अपना 12th खत्म किया था 2004 में, आई गेस, एंड आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बिटवीन। सो मेरा प्रोफाइल जो है वो मोस्टली आजकल के बच्चों को बहुत ही सूट होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करें कि भी आफ्टर 12th you will have to have a little bit of work experience so that you can get an idea of what real world is, right? Yes. So I had that opportunity. I grabbed that opportunity and I worked for a few years, and I got some experience like how the world functions. So having that experience, and went to UK, started my bachelor's in 2009 and I completed it in 2012. So 3 years of bachelor's I completed it in the UK. तो आप 12th के बाद ही UK जो है बैचलर्स के लिए जा चुके थे?
जी जी। तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें नहीं थी कि अभी तक तो मुझे, अभी उम्र ही मेरी कम है, हाँ ऑफकोर्स आपने 4 साल की है, बट स्टिल मैं सिर्फ 12th पास हूँ, अब यूके जाना है, डिफरेंट कंट्री है, आप नेटिव लैंग्वेज आपकी भी गुजराती है, जी जी। तो स्टिल आपको वो बैरियर्स नहीं थे कि अब वहाँ इंग्लिश कैसे होगा, मैं कैसे वहाँ सेटल डाउन हो पाऊंगा? सो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी एज आई सेड, यू नो, और मुझे भी चैलेंजेस पसंद है। मैंने जब मैं गया था तो मैं आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड लाइक हाउ आई एम गोना सर्वाइव, यस। राइट? So it was the first idea, but the moment I landed in the on the you know in the UK, I realized कि भाई ये तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इसमें यू नो लैंग्वेज सीखना और इतना मतलब एफर्ट्स डाल के बहुत अच्छा स्पीकर बनना भी कोई ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, और वही आपको सारा कुछ सिखाएगा। ये इट इज़ जस्ट लाइक डार्विन्स थियरी, यू नो, यू आर गोना गो अहेड विथ योर एक्सपीरियंस एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स फिलहाल जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एंड हिसाब एंड ये सब लगाते हैं वो किसी भी कंट्री को चूज करने से पहले। हाँ। कि अब वहाँ वर्क अपॉर्चुनिटीज का क्या होगा, आगे मेरा पीआर होगा कि नहीं होगा, एंड वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड वो जब रॉन्ग क्वेश्चन लेके मार्केट में फिरते हैं तो रॉन्ग आंसर देने वाले लोग उन्हें काफी सारे इंडस्ट्री में मिलते हैं। तो आपके माइंड में वो जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे, आपने खुद पर्सनली कैसे आंसर्स किया, आप वहां जाके फिर आपकी रियलिटी आपने क्या फेस की, एंड बैचलर्स आपका थ्रू आउट कैसा रहा, स्टिल फिर वो बैचलर्स के थ्रू आपने अकोमोडेशन, आपका जॉब, आपने फीस किस तरह से क्या किया, वो सारा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, उसमें से कुछ पार्ट शेयर करते हैं हम, और बाकी जो अभी जो बच्चों के मन में भी सवाल आते होंगे ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, जब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं जाऊँगा वहाँ पे पढ़ूंगा, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड इन माई माइंड वाज द लैंग्वेज बैरियर। एंड एज आई सेड, मैं उतना भी यू नो कैलकुलेटिव नहीं था जितना अभी बच्चे होते हैं। हाँ, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जाके थोड़ा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस भी किया था, थोड़ा यू नो आइल्स के एग्जाम्स भी किए थे क्रैक। तब 2009 में आई गॉट अबाउट 6 बैंड्स ईच, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। एंड नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो इसी लेवल का गुजराती के साथ आते हैं, वो इंग्लिश में 6.5 बैंड तक की तैयारी कर पाते हैं। हाँ। बट स्टिल वो बहुत वरीड होते हैं इस बारे में कि अब वहां जाके रहेंगे कैसे, क्या होगा। जी, यू सी यूके इज़ वेरी फेमिलियर कंट्री। यू सी हमारे कनेक्शन यूके के साथ लंबे अरसे से 350-400 ईयर्स का हमारा, यू नो, वी शेयर कॉमन हिस्ट्री एज वेल। सो क्या होता है कि इसमें वहाँ पे अपना जो इंडियन कल्चर का थोड़ा सा जो सेटअप है ना, वो बहुत ही क्लियर है, और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो ऐसा नहीं फील करोगे कि आप कहीं और कंट्री में आ गए हो। आपको यू नो इट इज़ अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट, सी। सो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आपको वहाँ पे अपनी कम्युनिटीज़ भी मिलती है, आप अपने लोग भी मिलते हैं, आप उनसे यू नो कनेक्शन बना के आप उनसे बातचीत करके आगे बढ़ सकते हो। उसमें कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, और नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। एंड आप 2009 का बता रहे हो, यानी तब तो और कम लोग होंगे ना, अब तो काफी ज्यादा इंडियन कम्युनिटी वहां पे फैल चुकी होगी। अभी की भी अगर बात करें तो भी 2009 में भी वहाँ पे वो सेटअप बहुत ही अच्छा था। मतलब वहाँ पे तो 3rd-4th जनरेशन रहते हैं अपने इंडियन, स्पेशली गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले भी वहाँ पे। मैंने तो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के लोगों को भी देखा है। मतलब इतने इतने छोटे बच्चे हैं, वो 4th जनरेशन। काफी अच्छी बात। वो एनवायरनमेंट मिला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी बच्चे जो सोच रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम जा रहे हैं यूके में तो फिर क्या होगा, 1 साल का स्टडी है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल स्टडी करते हैं, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, वहाँ पे स्टे बैक करेंगे। तो यू सी, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे सीखना है, डिग्री यू नो आपको अचीव करनी है। उसके बाद अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस भी ले लो। पर जो चीज़ आप वहाँ से लेके आ रहे हो ना, वो आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डायमंड दैट यू आर गोइंग टू कैरी फ्रॉम यूके, राइट? इवन दो दे हैव। सूरत वाले डायमंड के बारे में अच्छे से समझ। जी वो वाला नहीं जो उन्होंने यहाँ से लेके गए हो पर चीज़ वही है कि वो दैट इज़ द डायमंड दैट यू आर गोइंग टू कैरी, राइट? सो वहाँ का जो एनवायरनमेंट आपको जो सिखाता है, जो कल्चर आप एक्सेप्ट करते हो वहाँ पे जाके, जो लाइफस्टाइल आप देखते हो। अगर आप कोई कोर्सेज़ के बारे में, मैंने अपना बैचलर्स बिजनेस में किया है, बिजनेस स्टडीज़ में किया है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे यू नो हम जैसे यहाँ पे पढ़ने का सोचते हैं कि भाई ये जाएगा ऐसे 3 साल हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें सारा कुछ ये बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे, वहाँ से एग्ज़ाम्स पास करके ये डिग्री लेंगे। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं कॉलेज गया हूँ, लेकिन आई डिड नेवर फील लाइक यू नो आई एम इन द कॉलेज। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई वॉज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे मुझे तैयार किया जा रहा है अगले मतलब मेरे करियर के लिए।
वहाँ पे एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं जैसे असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो, केस स्टडी करके आप असाइनमेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस कर रहे हो और ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें आप टीम वर्क भी करते हो। यहाँ पे बैचलर्स में अगर हम बच्चे को देखें ना, बिजनेस का अगर कोई बच्चा है वो बिजनेस पढ़ रहा है, बीबीए या बीकॉम कर रहा है, तो वो कभी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अपनी स्किल्स, वो एज अ लीडर काम नहीं करता है वहाँ पे। मैंने जब वहाँ पे जाके देखा कि नहीं यहाँ तो यार ये तो सारा ही कुछ डिफरेंट है, पर यही तो मुझे सीखना था, यही तो मुझे चाहिए था कि अगर बिजनेस स्टडी कर ही रहा हूँ तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहा हूँ वो रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होगी। तो वो डे वन से ही हो गया था चालू कि अगर मैं बिजनेस का स्टडी कर रहा हूँ तो मैं एज अ बिजनेसमैन ही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो ये जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि भाई अगर वहाँ पे जाएंगे बिजनेस स्टडी करेंगे या फिर आईटी करेंगे कि मेडिकल का भी कोई कोर्स करेंगे, तो वो कैसे होगा, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि बच्चे को ऐसे जॉब रेडी करे, वो तैयार हो कि वो जब जैसे ही वो कंप्लीट करके जाएंगे तो इंडस्ट्री में उसको वेलकम किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। एंड इंडस्ट्री नॉट जस्ट के लंदन में या यूके में, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे था, मैं यूके में था, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो अफ्रीका से भी आए थे, कुछ स्पेसिफिकली मेरे साथ एक बच्चा था वो नाइजीरिया से था और वो वहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा था। अब क्या होता है कि अकाउंटिंग का जो कोर्स वहाँ पे यूके में होता है, वही वाला जो ACCA का कोर्स स्पेसिफिकली, वही वाला स्ट्रक्चर यूके के और अमेरिकन दोनों के बिजनेसेस शेयर करते हैं और उनका काम आउटसोर्स करते हैं। अभी वो बंदा नाइजीरिया में है, अभी उसका पैकेज अगर पाउंड में, अगर GBP में अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहाँ पे 55,000 पाउंड का पैकेज है नाइजीरिया में। यूके से स्टडी करने के बाद वो नाइजीरिया वापस चला जाता है, वहाँ पे उसका पैकेज 55,000 पाउंड का है। मेरे पास, मैं अभी भी उसके कांटेक्ट में हूँ, हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, पूछते हैं कि तो आप उसको हिंदी गुजराती सिखा चुके होगे, वो आपको नाइजीरियन सिखा चुका होगा। वो तो गुजराती भी कभी कभी कुछ कुछ बोल लेता है। पर यू सी, और ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मतलब कई कई बच्चे जो हमारे साथ, मेरे गुजरात से ही थे, सूरत से, वही स्टूडेंट वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके कोई USA में सेटल है, वो अच्छे खासे बिजनेस चला रहे हैं। IT फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं US में, कनाडा में। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो स्टडी खत्म करके सारे ही लोग यूके में ही सेटल हो गए। जो यूके में भी सेटल है वो भी बहुत अच्छे पैकेजेस में काम कर रहे हैं, पर वो वर्ल्ड वाइड अपनी स्किल्स लेके गए हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल हुए अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अभी जानना चाहिए। जैसे कोई अभी भी मेरे पास 1-2 स्टूडेंट आए थे, वो पूछ रहे थे कि सर ऐसा करेंगे कि ये 3 साल में तो ख़त्म हो जाएगा स्टडी, बाद में क्या करेंगे? मैंने बोला जो सीखोगे वही करोगे। हाँ, अगर सीख के भी वहाँ पे भी अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे भी आके कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा यहीं पे बैचलर्स खत्म कर लो, वही अच्छा रहेगा। हाँ, कि अगर वहाँ भी आप इसी एम से जा रहे हो कि बस खत्म कर देंगे, डिग्री हो जाएगा एंड पढ़ाई में फोकस किया नहीं किया एंड आप सिर्फ घिस के चले आए जी, तो फिर मतलब नहीं है। वो अब्रॉड स्टडी का तो यही फंडा है। जैसे ही बच्चा स्टार्ट करता है प्रोसेस और सोचना भी चालू करता है कि भाई बाहर जाना है, तो वो एक ही माइंडसेट से जाता है कि वहाँ पे जाके पैसे कमाएंगे। अरे भाई पैसे तो तुम बाद में भी कमाओगे, पहले स्किल कमा लो। यस। अगर स्किल ही नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से कमाओगे? हाँ, ये आजकल की जनरेशन में बहुत है। जो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग इन IPO काफी कुछ करते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं वगैरह। अब पैसा उनके पास उतना है नहीं, बट स्टिल वो किसी से उधार ले लिया, किसी से 50 रुपए लेके कहीं पे टीम बना ली और वो छोटे मोटे हिसाबों में बहुत लगे पड़े रहते हैं। हाँ, तो आपके एग्जांपल से वो ये सीख सकते हैं कि इतना हिसाब कैलकुलेशन ना करके अपने स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दें। एग्जैक्टली, जो आगे जाके उन्हें मदद कर सकती है। अगर वो बिजनेस स्टडी है या फिर IT है, कि भाई कोई भी ऐसा कोर्स है जो जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, अगर वो पढ़ता है, उसमें स्किल्स डेवलप करता है, तो लेटर ऑन पता ही है कि भाई ये करियर में बहुत ही काम आएगा और वही से हमको पैसे कमाना है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लो खुद के स्किल्स को डेवलप करने में। शॉर्टकट एंड मोस्ट ऑफ टाइम के लॉन्ग प्लानिंग, बहुत ज्यादा डीप वो प्लानिंग करते हैं, इंटेंस हो जाते हैं उसके चलते हुए। और उसका एक रीजन ये भी है कि हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को कई बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स से, दूसरी जो कंट्रीज कम्युनिटीज में भी ऐसा ही होता है कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो वो कंपैरिजन के वजह से ही ऐसा होता है कि भाई आप अगर 20 साल 22 साल के हो तो आपको भी इतने सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं एक ही साथ में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप अगर शॉर्ट पाथ यूज करोगे तो you're gonna find a dead end। हाँ, क्योंकि काइंड ऑफ ये एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप मिस आउट फील करते हो कि मेरे पास तो आईफोन नहीं है वहां जाके। हाँ, मुझे तो पहले वो लेना पड़ेगा, पहले एक काम करता हूँ EMI पे आईफोन उठा लेता हूँ ताकि पता तो चले एटलीस्ट मैं फॉरेन आ चुका हूँ। हाँ, तो इन सब चक्करों की वजह से स्टूडेंट्स कहीं अपनी दिशा भटक ही जाते हैं और स्किल बिल्डिंग की जगह वो इन सब चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है शायद। जी। और एक और भी चीज होती है कि अगर जैसे ही अब ये एजुकेशन सेक्टर को ही देख लो आप, जैसे ही बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US ये सारे ऑप्शंस भी रखते हैं, उसमें
यूके को बहुत ही अंडररेटेड कर दिया है कि वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं नहीं होगा तो तेरा यूके में हो जाएगा। भाई सोच वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूके में कहीं नहीं हो रहा है तो आप यूके चले जाओ। यूके जाने का एक अपना ही बेनिफिट है भाई। मुझे ही देख लो आप, जब मैं भी गया था तो ऐसा नहीं था कि लोग कनाडा नहीं जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया यूएस नहीं जा रहे थे, जा ही रहे थे लोग। पर जब मैंने सोचा था कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जहाँ से इंग्लिश ओरिजिन होता है, अगर वही लैंग्वेज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है और वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है, तो वही बेस्ट एनवायरनमेंट रहेगा। वो मेरा आइडियोलॉजी था। अगर आप बच्चों को यहाँ पे देखेंगे तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर कनाडा में नहीं हो रहा तो यूके चले जाओ। ऐसा नहीं है, आपके पास वो क्लियर गोल होना चाहिए। यूके में पढ़ने के अपने खुद के अपने बेनिफिट्स हैं, आप बेनिफिट्स गिन लो बहुत सारे। जैसे कनाडा से कोई पढ़ के आया है, उसका कोई हमारे पास हिस्ट्री में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। यूके से आने वाले बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, मतलब आप महात्मा गांधी जी को देख लो, यूके से पढ़ के आए हैं। जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जितने भी नाम ले लो आप, सारे यूके ही क्यों पढ़ने गए थे? क्योंकि उन लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया था, इट वॉज रियली गुड, दैट वॉज गोना इम्पैक्ट द पीपल्स लाइफ इन अ लॉन्ग टर्म, राइट? सो दैट वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ लाइक हैविंग अ रियली गुड एजुकेशन सिस्टम। एंड अगर आप उसका पार्ट बनते हो और उसका बेनिफिट लेते हो तो दैट विल बी, आप तो इतने महान तो आप अभी नहीं बनना चाहोगे कि गांधी जी जैसा महान तो नहीं बनना चाहोगे, पर अपनी लाइफ में आप कुछ कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। टोटली एग्री प्रशांत भाई। बट जैसे आपने ये जो एक्सपीरियंस सीखे, तो बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो स्किल्स जो है वो आपको खास करके काम आती है, रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा मल्टीपल प्लानिंग्स करें। तो आपके थ्रू स्टूडेंट्स ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा हिसाब ना लगाएं, बहुत ज्यादा टेंशन ना ले इस बारे में। सेम सिंपल फंडा है कि जैसे हमारे पेरेंट्स गांव छोड़ के यहाँ शहर में आके यहाँ बसे, तो अब हम वहां जाने का सोच पा रहे हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स को अब यहाँ से उतना ज्यादा बहुत कैलकुलेशन ना लगा के वहां जाना चाहिए, कुछ स्किल्स डेवलप करें, एंड देन वो स्किल्स को अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है वो, दैट इज फॉर श्योर। और एक और भी चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम का जो उन्होंने एडवांसमेंट किया है, उसमें उन्होंने ये चीज़ भी फोकस की है कि भाई देखो, हमारे यहाँ बैचलर्स 3 साल का होता है, मास्टर्स 2 साल का होता है, इंजीनियरिंग में भी 4 साल का बैचलर्स होता है, मास्टर्स 2 साल का होता है। वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है कि जो कोर्स वो करवा रहे हैं, मतलब बैचलर्स का भी कोई इंजीनियरिंग का भी आप देख लो, कोई कोर्स 3-3 साल के हैं और मास्टर्स के 1-1 साल के भी हैं। ज्यादा खींचने की जगह बहुत ही शॉर्ट जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्स को जो स्टडी कर रहा है बच्चा, उनको कंप्रेस करके वो ऐसे ही चीज़ दे रहे हैं वो, जिसको आप सीख के उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर लो। और कोर्सेज को ओवर द टाइम इंडस्ट्री के हिसाब से मॉडिफाई करते आए हैं। जैसे अपने यहाँ कभी कभी होता है कि हम लोग जो MBA 20 साल पहले पढ़ते थे वही आज भी पढ़ रहे हैं, मतलब है कुछ चेंजेस हैं, पर वो इतने भी मेजर चेंजेस नहीं है जो अभी इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं। तो यूके में ये होता है कि जब मैंने बोला कि इनका बहुत लंबा बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो ओवर द टाइम दिस इज़ व्हाट दे हैव डन सो फार कि भाई इंडस्ट्री कैसे चल रही है, उसको कैसे लोग चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो यूके में रोल है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ा के बाहर भेज दो, उनका ये भी रोल है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं। वो चाहे फिर बिजनेस का हो, मैनेजमेंट का हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, तो वो इंडस्ट्री को रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग, अगर इंजीनियरिंग का कोर्स है तो इंजीनियरिंग में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, मतलब अगर मैकेनिकल कोर है तो मैकेनिकल में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनको एडवांसमेंट करके रोबोटिक्स का भी कोर्स लाए हैं, जो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, AI के। तो ये मैकेनिकल का ही एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको IT और मैकेनिकल का दोनों का ब्लेंड करके बनाया। तो ऐसी सोच जो एक एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। वेरी ट्रू। तो यूके के अंदर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अभी आपके पास स्टूडेंट्स आपको मिलते होंगे काफी सारे कि आपसे गाइडेंस लेने के लिए। हाँ, बहुत सारा। तो फिलहाल किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास मेजरली आते हैं जो यूके प्लानिंग कर रहे हैं? वो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है या उनके एकेडमिक्स कैसे हैं? वो स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड से आते हैं आपके पास? जी, यू सी, मैंने जैसे कहा आगे भी कि बच्चे जो मेरे पास ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो माइंड सेट क्लियर लेके आते हैं कि भाई मुझे यही कोर्स करना है, ऐसे ही पढ़ना है, और इसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट रहेंगे, तो मेरा काम है वो समझाना। पर मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं जा रहा है, कनाडा नहीं हो रहा है, वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, तो नहीं जाना है वहाँ पे मुझे, तो चलो यूके का एक ऑप्शन देखते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन के लिए काफी सारे लोग आते हैं, तो वो ऐसे भी सोचते हैं। पर मैंने जैसे बोला कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो, अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि आपको भाई यही करना है, तो फिर उसके लिए आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेकंड ऑप्शन है और ये अंडररेटेड है, और ऐसा कुछ नहीं। पेरेंट्स भी कभी कभी मेरे से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये बच्चे का फिर आगे फ्यूचर का क्या रहेगा फिर। तो मैं भी उनसे बात करता हूँ कि भाई आप अगर बच्चों को
वहाँ पे आप सेटल होने के लिए भेज रहे हो कि फिर आपको वहाँ पे उनको बस वापस नहीं बुलाना है, ऐसा कुछ, तो वो सोच आप चेंज कर दो। क्योंकि बच्चे अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनको आप एंकरेज करो कि वो स्किल्स डेवलप करें। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उसके एजुकेशन पे है, उसके स्किल्स पे है और उसके फ्यूचर पे है, उसको आप ठीक से समझो। यानी कि बहुत ज़्यादा ROI के बारे में नहीं सोच रहे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलेगा, बट आपका वो इन्वेस्टमेंट आप देख नहीं पाओगे आपने किया क्या और आपको रिटर्न में क्या मिला। अगर आप उसे अमाउंट में काउंट कर रहे हो तो शायद आपको उतना ना मिले, बट रेदर देन आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो स्किल्स काफी ज्यादा आपके काम आ सकते। ये जो और जो कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, उसमें स्टे बैक का ऑप्शन हैं, UK में भी है। मतलब वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। जो मेरे साथ भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी सेटल हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन है, वो आपको सर्च करना पड़ता है। जैसे आप देख लो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करते हैं या फिर सप्लाई चेन का करते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है कि उसके बाद उनको दो साल की पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है वहाँ पे UK में। तो वो 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क में वो लोग फील्ड की जॉब फाइंड कर सकते हैं, सप्लाई चेन में है अगर। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में है तो वो Tier 1 वीज़ा अप्लाई करके वो 5 साल के लिए वहाँ पे अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। वो जो सोच रहे हैं कि अपने गुजराती कम्युनिटी में आपको पता ही है बहुत सारे जो मतलब पेरेंट्स भी हैं, वो बच्चे भी हैं, वो एक माइंडसेट से ही जाते हैं कि वे बिजनेस ही करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करो, फिर आगे जाके आप खुद का बिजनेस वहाँ पे चालू कर सको। जिसमें गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो करेगी। वहाँ की गवर्नमेंट तो बहुत ही हेल्पफुल है। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको वहाँ पे पढ़ा के भगा ही देगी। उनको भी टैलेंट की ज़रूरत है, उनको भी मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने की ज़रूरत है, सबको है, सभी कंट्रीज़ को। पर इनका भी एक अलग ही अंदाज है। इनको चाहिए कि जो स्किल्ड वर्कर है, जो मतलब बहुत ही पॉलिश्ड लोग हैं, उनको रखो, उनको वही सारी चीज़ें दो जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे जाके फिर स्टे बैक नहीं कर पाएंगे, कि 3-4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आप बात करोगे एजुकेशन की क्वालिटी की और उनकी डिग्रीज की, तो जैसे आप QS रैंकिंग का नाम आपने सुना होगा, तो बहुत सारी UK की यूनिवर्सिटीज़ वो टॉप 100 में भी आती है, टॉप 10 में भी आती है। ऑक्सफोर्ड का नाम ले लो आप, कैम्ब्रिज का नाम ले लो, ये सारी तो टॉप 10 टॉप 50 में है ही। उसके साथ साथ वहाँ पे जो लोकल यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी आप देख लो, सूरत में VNSU है, वडोदरा में ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी, बहुत सारी। तो ये जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं और एवरेज से अबव एवरेज यूनिवर्सिटीज़ भी जो है, उनमें भी बच्चों को पढ़ने का बहुत ही क्रेज़ है। तो वहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो मतलब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ और जो लोकल यूनिवर्सिटीज़, उसमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशन क्वालिटी आप बोल लो, कि फिर आप ये बोल लो कि वहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर है और एडमिशन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। तो इससे बच्चों को बेनिफिट होता है कि आप अगर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहते हो तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे अगर आप देख लो कि आपको अगर IIT में जाना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन वगैरह बहुत हो चुका है। तो अगर आप ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ UK में अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी एडमिट हो जाओगे। आपके पास बस वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आप विल बी गेटिंग एन एडमिशन इन एनी ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज। ओके, तो फाइनली अब हम एंड की तरफ पॉडकास्ट के आ चुके हैं। आप ऐसे कोई बेसिक 3 पॉइंटर्स जो हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को देना चाहोगे एट द एंड? आप इन 3 बातों को ध्यान में रखें अगर आप UK पढ़ना जाना चाहते हैं, एंड UK के ये 3 बेनिफिट्स जो मेन आप बताना चाहोगे इस वजह से आपको UK जाना चाहिए। बॉयल डाउन, बस शॉर्ट 3 बेनिफिट्स चाहिए। पहला तो मैं बोलूँगा कि UK का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उनकी जो डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने जो कोर्स को कंप्रेस करके 1 साल का बना दिया है, 1 ईयर का बना दिया है, वो दैट इज द बिगेस्ट। 1 ईयर मास्टर डिग्री, ये 1 ईयर मास्टर्स डिग्री, तो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। क्योंकि आप अगर 2 साल पढ़ रहे हो तो 2 साल का खर्चा भी होता है वहाँ पे। यस, ठीक है, तो ये 1 साल में खत्म होता है। दूसरा 1 साल में आप मास्टर डिग्री खत्म कर सकते हैं एंड आप मूव फॉरवर्ड। देन दूसरा बेनिफिट अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे जो आपको जो डाइवर्स कल्चर मिलेगा, वहाँ पे बच्चे आते हैं बहुत सारी कंट्री से पढ़ने के लिए, तो उनके साथ आप बातचीत करोगे, उनसे आप मुलाकात करोगे, आइडिया शेयर करोगे, बेसिकली एक्सपोजर आपको काफी सारा मिलेगा, डिफरेंट एथनिसिटी के साथ आप कम्युनिकेट करोगे, आपको काफी सारी चीजें लर्न करने। एग्जैक्टली। ओके, तो यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि फर्स्ट 1 ईयर मास्टर डिग्री कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, एक्सपोजर आपको काफी ज्यादा मिलेगा। एंड थर्ड और ये थर्ड पॉइंट के सिवा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर ये थर्ड पॉइंट को आप फाइनलाइज कर लो कि ये जो वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट होगा ना,
वो बहुत ही आपको बहुत ही शार्प करेगा। जो डायमंड जैसे पॉलिश होते हैं ना, वैसे ही आपका ब्रेन पॉलिश होगा, और आप वही स्किल्स जो आप लेके आओगे ना, that is not going to be helping you only, you know, if you are staying back in the UK or even coming back to India, or if you go to any other countries in the world. This is going to be the diamond that you will be carrying with you. यानी बेसिकली आप एज अ रोज स्टोन जाओगे बट एक पॉलिश डायमंड आप रेडी बन जाओगे। एग्जैक्टली that is what you will get. एंड डू माइंडेड के वो कोहिनूर लेके नहीं आना है, वो आप फंस सकते हो। तो नाउ वी हैव कम टू एन एंड। हमने बहुत सारी बातें की प्रशांत भाई के साथ, इसमें से आप काफी सारी चीजें आपको सीखने मिली होंगी। एनी अदर क्वेश्चंस अगर आप इनसे करना चाहते हो, या और किसी से आप कोई जानना चाहते हो उस बारे में, आप हमें बता सकते हो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you very much, Vipul.